हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बच्चों हम पढ़ेंगे लिमिट्स। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है बच्चों, और इसके बाद हमने ये डिस्कस करा था कि इंटरमीडिएट फॉर्म्स क्या होती है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट फॉर्म्स को हम सॉल्व करने के लिए लिमिट का यूज करते हैं। तो बच्चों उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम इंटरमीडिएट फॉर्म्स को सॉल्व करने के यूज में लेते हैं बच्चों। तो इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट, अब एल्जेब्रिक लिमिट अगर हमारे पास आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, उसे हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो इन ऑर्डर टू इवेल्युएट एल्जेब्रिक लिमिट्स वी फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस मेथड्स, यानी एल्जेब्रिक लिमिट को अगर हमें सॉल्व करना है, ऐसी लिमिट्स जो एल्जेब्रा से मिलकर बन रही है, आइदर वो बच्चों 0/0 की फॉर्म दे रही हो, इंटरमीडिएट फॉर्म दे रही हो या नहीं दे रही हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, लिमिट्स का यूज करते हैं। तो वो मेथड कौन कौन से हैं बच्चों, तो वन बाय वन बच्चों मैंने आपको 5 मेथड्स लिखे हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड है रेशनलाइजेशन मेथड, फोर्थ है बच्चों बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, और फिफ्थ है बच्चों आपके पास मेथड टू इवेल्युएट ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स एट इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो एल्जेब्रिक लिमिट को सॉल्व करने के लिए इन 5 मेथड्स का हम यूज कर रहे हैं बच्चों। पहले आपके पास हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों, सेकंड हो गया फैक्टराइजेशन, थर्ड हो गया रेशनलाइजेशन, फोर्थ हो गया बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, और फिफ्थ बच्चों आपके पास हो गया मेथड टू इवेल्युएट ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी। तो वन बाय वन बच्चों अब हम इनको डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं इन मेथड्स के अंदर, उन्हें हम कैसे इवेल्युएट करते हैं बच्चों। तो मैं आपको रफ कर दे रहा हूं बच्चों, सारे मेथड्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बच्चों इन ब्रीफ में। तो आप देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स, कि अगर हमारे पास एल्जेब्रिक लिमिट्स आएंगी तो हम उसे कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या था बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले बच्चों हम पहले टाइप का मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बच्चों हम यहां पे बात कर रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों होता क्या है कि हमारे पास यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बनती है। क्या नहीं बनती है, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट नहीं होती है, हम डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए कि यहां पर जो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a fx बच्चों आता है, तो वो बराबर हो जाता है एफ ए के, यानी हम फंक्शन में बच्चों x की जगह डायरेक्ट क्या पुट कर देते हैं, हम x की जगह डायरेक्ट a पुट कर देते हैं। अब बच्चों लिमिट का यूज क्यों पड़ रहा था, क्योंकि हम इंटरमीडिएट फॉर्म बना रहे थे। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन में बच्चों कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट नहीं होती है, यानी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आएगा, अगर हम उसमें x टेंड्स टू a पुट करेंगे तो बच्चों कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट नहीं होगी, यानी कोई भी ऐसी फॉर्म जनरेट नहीं होगी जिसे हम इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसमें बच्चों x की जगह a पुट कर देते हैं। अब a पुट कर देंगे तो बच्चों वो fa के इक्वल हो जाता है और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो लिमिट को जब डायरेक्ट पुट करने पर कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो उसको बच्चों हम जिस मेथड के अंदर पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन किस टाइप के अराइज होते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है बच्चों। तो जैसे बच्चों हमने यहां पे क्वेश्चन कंसीडर करा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x² + 1 ओवर x + 1, ये हमारे पास क्वेश्चन आया बच्चों। क्वेश्चन है कि हमें इवेल्युएट करना है बच्चों से, क्या करना है, इवेल्युएट यानी फाइंड करना है बच्चों, इवेल्युएट करना है बच्चों। उसने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x² + 1 ओवर x + 1। अब बच्चों एल्जेब्रिक लिमिट है क्योंकि रेशनल एक्सप्रेशन बनना है बच्चों, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है। अब हम देखेंगे कि 1 पुट करने पर क्या किसी इंटरमीडिएट फॉर्म का जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बच्चों 1 हमने पुट करा न्यूमरेटर में तो 1 + 1 2 हो गया, यानी वैलिड है। नीचे पुट करा तो बच्चों 1 + 1 2 हो गया, यानी कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म का जनरेशन नहीं हो रहा है। तो बच्चों हम इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन।
तो हमारे पास दे रखा है बच्चों लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब बच्चों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करेंगे तो हम x की वैल्यू यहां पे क्या पुट कर देंगे बच्चों, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। इसे हम लिखेंगे 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, तो 2 ओवर 2 हो गया। वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, वैल्यू निकल कर आ गई 1। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में? तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स जो हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1, तो यहां पर हमने देखा बच्चों कि यहां पर हो क्या रहा है कि जब हम वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट नहीं हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को बच्चों हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 पुट कर दिया तो आंसर हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमने जो भी एक्सप्रेशन था उसको सॉल्व कर दिया, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, 2 ओवर 2 हो गया, कैंसिल होकर हमारे पास वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, वैल्यू निकल के 1 आ गई। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आया कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन कैसे अराइज होगा। तो यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट नहीं होगी लिमिट को पुट करने पर। जब बच्चों कोई इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट नहीं होगी तो बच्चों हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लिमिट की जो वैल्यू है ए उसको पुट कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन आया हमारे पास बच्चों लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। अब बच्चों हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या था, हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। अब बच्चों इंटरमीडिएट फॉर्म के लिए चेक करेंगे तो देखिए 4 प्लस 4 16 प्लस 3 19 वैलिड है बच्चों, और 4 माइनस 2 बच्चों 2 हो गया वैलिड है, यानी कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट नहीं हो रही है। तो आप पुट कर दीजिए तो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 ओवर 4 माइनस 2, 16 प्लस 3 बच्चों ओवर 4 माइनस 2, तो 19 ओवर 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास आता है कि लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 3। क्वेश्चन क्या आ गया बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 3। ये सब इवेल्युएट करने हैं बच्चों हमें। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो बच्चों हमने क्या करा, सॉल्यूशन लिखा। तो हमने लिखा हमारे पास क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 3। अब बच्चों इंटरमीडिएट फॉर्म के लिए चेक करेंगे तो ऊपर x की जगह 0 रख दिया, तो 0 प्लस 3 कितना आ गया 3, यानी वैलिड फॉर्म है। डिनोमिनेटर में रखेंगे तो बच्चों 0 माइनस 3 बच्चों कितना हो जाएगा -3, वैलिड फॉर्म है। x की जगह 0 रख दिया तो 0 प्लस 3 ओवर 0 माइनस 3, तो ये हो गया आपका 3 ओवर -3। तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास, यहां से वैल्यू निकल कर आ गई -1। क्लियर हुआ बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन किसमें कंसिडर करे जाते हैं बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में कंसिडर करे जाते हैं। कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, कोई भी वैल्यू पुट मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर आंसर निकाल रहे हैं, हमें और कुछ भी यहां पर मैथमेटिक्स यूज करनी नहीं पड़ रही है। हमने वैल्यू डायरेक्ट पुट करी और हमें आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका हमारे पास आया बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b ओवर cx प्लस 1। यह आ गया बच्चों, उसने कहा लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b ओवर cx प्लस 1, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए कि बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी बच्चों, क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्म तो बनेगी नहीं। तो हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b ओवर cx प्लस 1। तो बच्चों ये हो गया 0 प्लस b ओवर 0 प्लस 1, तो b ओवर 1 वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इसका आंसर निकल कर आ गया b। अब ए बी में आंसर था तो बच्चों ए बी में आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, जरूरी थोड़ी है कि हर बार कांस्टेंट में आंसर आए बच्चों, 1 2 3 में आंसर आए। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इसमें हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगी। हमें कुछ भी नहीं करना है, पॉलिनोमियल में x टेंस टू a है तो a को पुट कर देना है और डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में। अब बच्चों हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं। सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है फैक्टराइजेशन मेथड? ये बच्चों इंपॉर्टेंट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए हम यहां पे लिखेंगे इन दिस वी कंसिडर टू फंक्शंस f(x) and g(x). If limit x tends to a, f(x) over g(x) can be evaluated. And we know
लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमने दो फंक्शन कंसीडर करे एफ एक्स और जी एक्स, और हमें इवेल्युएट किसको करना है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ओवर जी एक्स को। अब बच्चों ऐसा होगा तो हमने ये पढ़ रखा है अलजेब्रा ऑफ लिमिट से कि अलग अलग चला जाएगा, एफ एक्स में अलग लग जाएगा और लिमिट x टेंस टू a जी एक्स में अलग लग जाएगा। अब बच्चों ये दोनों हमें पता है कि 0 के बराबर है, तो यानी ये कौन सी फॉर्म जनरेट हो जाएगी, यहां पर बच्चों इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो जाएगी। अब बच्चों इंटरमीडिएट फॉर्म को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहां पर लिखना पड़ेगा इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इक्वल टू 0। अगर ये दोनों 0 आ रहे हैं, डेट इज x माइनस a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। अब इसका मतलब बच्चों अगर x टेंस टू a रखने पर एफ एक्स भी 0 आ रहा है, जी एक्स भी 0 आ रहा है, तो बच्चों में रख सकते हैं कि डेट इज x माइनस a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो फर्स्ट फैक्टराइज एफ एक्स एंड जी एक्स एंड कैंसल द फैक्टर x माइनस a। आफ्टर दैट पुट वैल्यूज या पुट लिमिट। बात समझ में आई बच्चों? दोबारा समझिए, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कहां पर होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि अब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने का समय आ गया है बच्चों। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बच्चों सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि दो फंक्शन अराइज है हमारे पास, एफ एक्स और जी एक्स। अब बच्चों एफ एक्स अपन जी एक्स को हम इवेल्युएट कर रहे हैं, हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स भी 0 है, जी एक्स भी 0 है। तो बच्चों अगर दोनों 0 है तो इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी अब बच्चों हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि इंटरमीडिएट फॉर्म इवेल्युएट ही ना हो। अब बच्चों अगर x टेंस टू a पुट करने पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों 0 है, इसका मतलब x माइनस a उन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया बच्चों, क्योंकि a अगर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है तो x माइनस a क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स को दोनों को फैक्टराइज कर देंगे। अब जो कॉमन फैक्टर है x माइनस a वो दोनों में फैक्टराइजेशन से अलग अलग हो जाएगा बच्चों, उन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब बच्चों न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x माइनस a हट गया, यानी अब वो वजह हट गई जिसके लिए ये दोनों आउटपुट में क्या दे रहे थे बच्चों, 0 दे रहे थे। अब जब वो वजह हट गई तो बच्चों 0 तो आएगा नहीं, अब जो आंसर है हमारे पास वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुई बात बच्चों? समझ में आ गई ये बात? इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों सबको समझ में आ गया। अब बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड में जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस का यूज होता है बच्चों फैक्टर करने में। तो वो बच्चों मैं आपको लिखवा दे रहा हूं कि फैक्टराइजेशन मेथड में कौन से एल्जेब्रिक फॉर्मूलोस का यूज होता है। अब बच्चों उससे पहले हम एक बार एल्गोरिथम देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या एल्गोरिथम रही होगी। मैंने आपको बच्चों वो बता तो दिया ही है, फिर भी मैं आपको एक बार पॉइंट्स में लिखवा दे रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट बच्चों हमारे पास है ऑब्टेन द प्रॉब्लम, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ओवर जी एक्स। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा, प्रॉब्लम को लिया लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ओवर जी एक्स, और यहां पर बच्चों हमें पता है कि हेयर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की जो वैल्यू है वो भी 0 है एंड लिमिट x टेंस टू a जी एक्स की जो भी वैल्यू है वो भी क्या है, 0। ये दोनों बातें हमें पता है बच्चों। अब बच्चों हमने क्या करा, सेकंड केस में फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज द एफ एक्स एंड जी एक्स। अब दोनों को हम फैक्टराइज कर लेंगे बच्चों, एफ एक्स और जी एक्स को। थर्ड, कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर x माइनस a फ्रॉम एफ एक्स एंड जी एक्स। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर x माइनस a हमारा बन रहा था उसको हमने क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया। स्टेप 4 बच्चों, पुट द लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बच्चों वो हट गया,
क्या हट गया, यानी फैक्टराइजेशन वाला टर्म हट गया, तो 0.0 की फॉर्म हट गई, इंटरमीडिएट फॉर्म हट गई। अब तो ये क्वेश्चन बच्चों किसका बन गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का बन गया, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। दोबारा समझिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लेना है बच्चों, अब आपको ये चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू f(x) gx दोनों 0 दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तभी तो 0.0 की फॉर्म बनेगी बच्चों। अब आपको यहां से पता लग गया कि 0.0 की इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही है, तो आपको फैक्टराइजेशन करने हैं fx और gx के। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन फैक्टर होगा बच्चों वो आपको कैंसिल आउट कर देना, जिसकी वजह से 0 बन रहा था। उसके बाद आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बच्चों लिमिट इवेल्युएट कर लेनी है, जो आंसर आएगा वो उस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको बता रहा था कि कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तो फॉर्मूलेज बच्चों वैसे तो आपने पढ़ रखे होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको लिखवा दे रहा हूं कि बच्चों अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप उन्हें देख लें। तो बच्चों फैक्टराइजेशन करने में सबसे पहले जो मेथड फॉर्मूला यूज होता है बच्चों बेसिकली वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये हो जाता है आपके पास a प्लस बी ओवर a माइनस बी। सेकेंड होगा बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये होता है आपके पास a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। थर्ड होता है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और फोर्थ होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 का, तो इसको हम लिख देते हैं बच्चों a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बच्चों फिर से इवेल्युएट कर लेते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, और यहां पर आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये जो रैंडम फॉर्मूलेज हैं सबसे ज्यादा 4 यूज में आते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो रैंडमली बच्चों सबसे ज्यादा यूज में ये 4 आते हैं, वो आपने देख लिए बच्चों, ये तो आपने पढ़ रखे होंगे, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिए कि हम क्वेश्चन करने से पहले एक बार इन्हें देख लें। अगर किसी को नहीं पता है तो बच्चों वो इन्हें लर्न कर लेना। अब बच्चों हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के यहां पर अराइज होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 इवेल्युएट करना है बच्चों। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। सॉल्यूशन करने बढ़े बच्चों हम आगे। तो सॉल्यूशन में बच्चों हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। वैल्यू पुट करके देखिए बच्चों, अगर हम x की जगह 0 रखेंगे, यहां पर वो 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों 0। नीचे रखेंगे बच्चों हम x की जगह 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, यानी 0/0 की फॉर्म आ गई। इसका मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो गई। अब इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो गई तो बच्चों हम फैक्टराइज करेंगे, तो हमने इसे लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, नीचे तो x माइनस 2, वो तो पॉलिनोमियल सिंपल है, फैक्टराइजेशन हो नहीं सकते बच्चों उसके आगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों x माइनस 2 x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। इससे बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमारे पास आ गया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब x की जगह 2 पुट कर देंगे तो बच्चों 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? दोबारा समझिए क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर में अलग वैल्यू पुट करके देख लीजिए एक बार, डिनोमिनेटर में अलग। हमने x की वैल्यू 2 पुट करी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ गया बच्चों, नीचे 2 माइनस 2 0 आ गया, यानी इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो रही है। हमने बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करा, ऊपर वाले के हमने फैक्टर करे, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया बच्चों। देखिए कि x इक्वल्स टू 2 पुट करने पर 0 आ रहा था, यानी x माइनस a हमने आपको फैक्टर बताया था, तो यहां पे फैक्टर कितना आ गया x माइनस 2। x माइनस 2 दोनों में कॉमन फैक्टर था, कैंसिल आउट हो गया, यानी 0 आने की वजह हट गई। अब बच्चों हमने क्या करा, x प्लस 2 आ गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो a होता है उसको हम x की जगह पुट कर देते हैं, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 आ गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया सबको कैसे सॉल्व करना है? तो जब भी बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि तभी तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन होगा। अगर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बनेगी बच्चों तो इसका मतलब तो फिर वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन हो गया, आप उसे डायरेक्ट इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इवेल्युएट। हमने लिया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 4। अब ये सॉल्व करना है बच्चों, इवेल्युएट आपको लिमिट x टेंड्स टू 2
एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x और डिवाइड में x² माइनस 4। तो बच्चों सॉल्यूशन है, हमने क्वेश्चन लिखा सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x ओवर x² माइनस 4। चेक करा बच्चों, 2 ऊपर रखेंगे तो बच्चों क्यूब हो गया 8 माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा बच्चों 16 माइनस का 16 प्लस 2 4 जा 8। तो 8 से 8 बच्चों 0 आ गया। तो और नीचे पुट करेंगे तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4 क्या आ गया 0, यानी 0/0 की फॉर्म बच्चों यहां पर जनरेट हो रही है। अब 0/0 की फॉर्म जनरेट हो रही है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बच्चों। तो हमने फैक्टराइजेशन प्रोसेस चालू करा बच्चों, फैक्टर करने थे। तो सबसे पहले x कॉमन ले लेते हैं, x² हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4 और नीचे बच्चों इसको x² माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2x। अब बच्चों देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों हमने इवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। अब बच्चों कैंसिल आउट कर देंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास हो गया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2x x माइनस 2 ओवर x प्लस 2। अब बच्चों हम देखेंगे कि 0 x की वैल्यू 2, फिर से इंटरमीडिएट फॉर्म चेक करिए तो ऊपर तो बच्चों 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, नीचे प्लस 2 प्लस 2 4 बन जाएगा, यानी 0/4 बन गया। तो कोई इंटरमीडिएट फॉर्म तो है नहीं बच्चों। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस 2 ओवर 2 प्लस 2। तो बच्चों ये हो गया 0/4, यानी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 0 निकल कर आ गई। यानी इस क्वेश्चन का बच्चों जो हमारे पास आंसर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर बच्चों इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा 0 निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों आपको 0/0 की फॉर्म बार बार चेक करनी है, जब तक फैक्टर बनते रहेंगे तब तक हम उन्होंने क्या करना है कैंसिल आउट करते रहना है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि बच्चों एक बार में ही फैक्टराइजेशन मेथड का काम पूरा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल फैक्टर बन रहे हो, यानी x माइनस 2 जैसे फैक्टर बनना है तो वो इसका स्क्वायर भी हो सकता है बच्चों, उसका क्यूब भी हो सकता है। तो जब तक 0/0 की फॉर्म आती जाएगी आप फैक्टराइजेशन करते जाएंगे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करते जाएंगे। जहां पर 0/0 की इंटरमीडिएट फॉर्म खत्म हो गई, इसका मतलब फैक्टराइजेशन मेथड का काम खत्म हो गया। अब वो क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का बन गया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x² माइनस 4x प्लस 3 ओवर x² प्लस 2x माइनस 3 इवेल्युएट करना है बच्चों। तो देखिए हमने सॉल्यूशन में लिखा बच्चों, हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 x² माइनस 4x प्लस 3 ओवर x² प्लस 2x माइनस 3। अब x की जगह बच्चों हम 1 रखेंगे तो देखिए 1 माइनस 4 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। इधर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 बच्चों 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 क्या आ गया 0। यानी कौन सी फॉर्म जनरेट हो गई बच्चों, इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो गई। अब इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो गई तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो हमें बच्चों फैक्टराइजेशन करना है, ऊपर हमें बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर सकते हैं बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, क्योंकि 3 इंटू 1 3 हो गया। 4 के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग माइनस 3x माइनस 3 हो गया बच्चों। तो x² प्लस 3x माइनस x माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। 2 लाना तो 3 माइनस 1 से कर सकते हैं। इसको बच्चों हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 x कॉमन लेंगे तो बच्चों x माइनस 3, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। नीचे बच्चों x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 बच्चों कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहां से बचेगा x और यहां से माइनस का 1। यहां से बच्चों x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा x, यहां से माइनस 1। x माइनस 1 से बच्चों x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्वेश्चन बच्चों जो तुम्हारे पास आ गया वो ये आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 ओवर x प्लस 3, ये आ गया बच्चों आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं, लिमिट में x की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 3 ओवर x प्लस 3 आ गया। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया बच्चों। ये 0/0 की फॉर्म तो जनरेट हो नहीं रही है, तो 1 माइनस 3 ओवर 1 प्लस 3, तो माइनस 2 ओवर 4 हो गया बच्चों। यानी इसका आंसर आ गया आपके पास माइनस 1/2, क्योंकि 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया बच्चों। 2 से कैंसिल करा तो ऊपर 1 और नीचे 2, तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पे माइनस का 1/2। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको क्वेश्चन।
तो अगर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल बनती है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उसके फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करने के तो बच्चों जितने ही मेथड आपने अब तक पढ़े उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है बच्चों, कॉमन फैक्टर को हटाना है वहां से। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको इसका बता रहा हूं जो कंपटीशन में पूछा जा चुका है, उसको देखिए कि कंपटीशन में किस लेवल के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो बच्चों हम ये क्वेश्चन जो ले रहे हैं कंपटीशन लेवल का है। लिमिट x टेंड्स टू 1 है आपके पास, x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आपको इवेल्युएट करना है बच्चों। अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1 दे रखी है बच्चों, तो देखिए क्या होगा। अगर हम 1 पुट करेंगे बच्चों यहां पे तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1, और नीचे 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, तो 1/0 कितना आ गया बच्चों, इन्फिनिटी। यहां पे बच्चों अगर हम 1 पुट करेंगे तो ऊपर तो 1 है ही, 1 + 2 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। यानी ये कौन सी फॉर्म बन गई बच्चों, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। तो ये कौन सी फॉर्म जनरेट हो रही है, इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो रही है। अब ऐसा हमेशा नहीं है कि बच्चों 0/0 की फॉर्म जनरेट हो। अब यहां पे देखिए कि अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो ऊपर तो बच्चों वैल्यू आ रही है लेकिन 0 नीचे 0 आ रहा है, तो वैल्यू अपॉन 0 बच्चों इन्फिनिटी बन गया, और यहां भी बच्चों क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की बच्चों जब हमारे पास इवैल्यूएशन आती है तो बच्चों अब यहां पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कौन सी फॉर्म जनरेट हो गई हमारे पास, इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो गई। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों। अब हमने लिखा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 1, ये तो x माइनस 2 था बच्चों, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 लिख सकते हैं, इसे बाहर ले लिया, -1। इस पूरे में से x बाहर ले लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ाते हैं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 1 अभी फैक्टर करते हैं, और तो x माइनस 2 ओवर x माइनस 1 -1, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, यही हो गया बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 बच्चों ओवर x माइनस 1 -1, x तो बाहर आ गया बच्चों। अब इसके अगर फैक्टर करोगे तो एक तो बच्चों x माइनस 2 फैक्टर आ जाएगा और एक आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। तो बच्चों x माइनस 2 आएगा, फिर इसमें से माइनस साइन बाहर लोगे आप तो x माइनस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 x माइनस 1 हो गया। अब बच्चों आपने क्या करा, एलसीएम ले लिया। लिमिट x टेंड्स टू 1 सॉल्व करने के लिए आपने एलसीएम ले लिया, तो x माइनस 1 x माइनस 2 एलसीएम आ गया। अब यहां पे x और x माइनस 1 तो x माइनस 2 का बच्चों ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसके पास तो बच्चों तीनों है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों हम सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बच्चों अब हमें क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर को ओपन करना है, तो हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 1 आ जाएगा बच्चों यहां से, और नीचे हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 x माइनस 2। तो बच्चों ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 3 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2। अब बच्चों देखो 1 रखने पर ये कितना हो गया, 1 + 3 4, 4 माइनस 4 0, 0 आ गया बच्चों, और नीचे x माइनस 1 है तो 0/0 की फॉर्म जनरेट हो गई, इंटरमीडिएट फॉर्म आ गई, यानी अब फैक्टराइजेशन लगाना पड़ेगा बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ऊपर के फैक्टर करेंगे तो बच्चों x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2। फैक्टराइजेशन बच्चों आगे बढ़ाया, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1, नीचे हो गया x माइनस 1 x माइनस 2। कॉमन फैक्टर बच्चों x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी जिसकी वजह से 0/0 की फॉर्म यहां पर जनरेट हो रही थी वो रीजन अब खत्म हो गया। अब 0/0 की फॉर्म तो बच्चों जनरेट होगी नहीं, इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए। अब बच्चों हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू पुट कर दी, 1 रख दिया बच्चों, तो ये हो गया 1 माइनस 3 ओवर 1 इंटू 1 माइनस 2। 1 माइनस 3 बच्चों माइनस 2, ये -1 और 1 बच्चों -1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आ गया बच्चों, इसकी लिमिट को सॉल्व कर आंसर निकल कर आ गया 2। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये बच्चों कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन था जो आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो सबसे पहले यहां पे बच्चों इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही थी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हमने बच्चों उसको सॉल्व करा बच्चों, फिर 0/0 की फॉर्म अराइज हुई, फिर हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाया बच्चों, उसको सॉल्व करा, फाइनली हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो आप देखिए कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी अप्रोच है बच्चों, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कब कौन सा मेथड हमें लगाना है। उसके बाद तो बच्चों सिंपल आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो आप बच्चों बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, ये तो आपके लिए बस मामूली सी बात है बच्चों, अलजेब्रिक ये सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन वगैरह ये तो आपने 9, 10, 11, 12 सब में कर रखा है। तो बच्चों 9 और 10 में आपने बहुत यूज कर रखा है, अब आप 11th में हैं तो आप ये देख रहे हैं। इसके बाद बच्चों अगर कुछ बच्चे जो 12th के बाद तैयारी करते हैं उन्हें तो ये बहुत ही इजी लग रहा होगा कि ये तो ओरल भी हो जाते हैं। अभी बच्चों मैंने इतना डिटेल में इसलिए करा है आपके लिए क्योंकि अभी आपका इनिशियल है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों तो अगर मान लीजिए कि आपको इसका फैक्टर करना है तो आप ओरल भी कर सकते हैं बच्चों, इतना तो दिमाग में हमारे में आता ही है कि ये बनेगा, इसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एग्जाम में बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो फैक्टराइजेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब तो हम स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा, बाकी बहुत इजी है, कुछ भी है ही नहीं बच्चों। आप देखिए कि लिमिट के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, मार्क्स गेनिंग होते हैं बच्चों, कॉम्पिटिशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये बच्चों आपका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर हुआ बच्चों? तो अब तक बच्चों मैंने इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट में 2 मेथड बच्चों पढ़ लिए। फर्स्ट हमने पढ़ा बच्चों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड हमने पढ़ा बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चों हम थर्ड टाइप के मेथड पर चलते हैं। थर्ड मेथड है हमारा रेशनलाइजेशन मेथड। थर्ड बच्चों जो मेथड है अलजेब्रिक लिमिट को यूज करने का वो है रेशनलाइजेशन मेथड। तो थर्ड मेथड को बच्चों हम पढ़ते हैं। थर्ड मेथड है हमारे पास रेशनलाइजेशन मेथड। अब देखिए बच्चों रेशनलाइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब रेशनलाइजेशन मेथड में क्या होगा कि बच्चों कुछ क्वेश्चन इस तरीके की फॉर्म के अराइज होंगे कि वहां पर रूट्स आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे बच्चों? रूट्स आ रहे होंगे। तो देखिए बच्चों इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि दिस मेथड इज particularly used when either the numerator or denominator or both involve expression consist of a स्क्वायर रूट। ये मेथड जो है बच्चों हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फिर दोनों में क्या आ रहा होता है, स्क्वायर रूट आ रहा होता है। अब स्क्वायर रूट बच्चों आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि एंड ऑन पुटिंग लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन then we get any intermediate form 0/0, infinity over infinity etc. यानी बच्चों होगा क्या कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट आ रहा होगा। तो बच्चों ये तो आपको रेशनलाइजेशन वर्ड सुनते ही समझ में आ गया होगा कि अगर हम रेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहां पर रेशनलाइजेशन करते हैं, जहां पर रूट आता है। तो बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फिर दोनों में अगर हमारे पास स्क्वायर रूट का कोई एक्सप्रेशन है, अब इसके बाद अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वहां पर तो हमें क्या मिल रहा है, 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म मिल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों जब भी हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। अब रेशनलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि बच्चों मान लीजिए कि इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो गई तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए न्यूमरेटर में अगर रूट एक्स है तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर देते हैं, अगर डिनोमिनेटर में बच्चों कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है तो दोनों को रेशनलाइजेशन कर देते हैं। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं बच्चों, तो साइन चेंज कर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बच्चों ये दे रखा है अंडर रूट में 9 + x - 1 ये दे रखा है। अब बच्चों आपको ये रेशनलाइज करना है तो आप कैसे करेंगे बच्चों, आप अंडर रूट में 9 + x बच्चों +1 करेंगे और अंडर रूट में 9 + x +1 करेंगे, यानी रूट और बच्चों जो रियल नंबर है उसके बीच का साइन चेंज करेंगे और उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यही तो करेंगे बच्चों।
तो ऐसा करने पर बच्चों क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि वो क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन जाती है। तो वहां से बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी की जो फॉर्म बनती है वहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाता है, यानी वो रीजन हट जाता है जहां से इंटरमीडिएट की फॉर्म जनरेट हो रही होती है। क्लियर हुआ बच्चों? तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे कि रेशनलाइजेशन मेथड का यूज होगा। तो आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट होगा या फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होगा या फिर दोनों में स्क्वायर रूट होगा। अब सिर्फ स्क्वायर रूट आने का मतलब ये नहीं है कि रेशनलाइजेशन मेथड यूज होगा। रेशनलाइजेशन मेथड वहीं यूज होगा जहां पर अगर हम लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पुट कर रहे हैं तो कोई इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाए, यानी 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बन जाए। अब मान लीजिए कि स्क्वायर रूट दे रखा है बच्चों, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पर ए पुट कर रहे हैं और हमें आंसर मिल जाएगा तो वो तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, वहां पे रेशनलाइजेशन मेथड यूज करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो रेशनलाइजेशन मेथड का यूज वहीं पर होगा जहां पर 0/0 की फॉर्म बनेगी। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, उसको रेशनलाइज कर देंगे। अगर न्यूमरेटर में टर्म है तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर में कम है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। मान लीजिए दोनों में तो बच्चों दोनों को रेशनलाइज कर देंगे। उसके बाद हम उसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि रेशनलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जिस फैक्टर की वजह से 0 आ रहा था वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। और मान लीजिए कि बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन आया, जैसे उसने कहा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। अब बच्चों यहां पर स्क्वायर रूट आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले आप चेक करो कि ये 0/0 की फॉर्म दे भी रहा है या नहीं दे रहा। तो 1 पुट करा तो 1 + 1 √2 हो गया बच्चों, नीचे 1 हो गया। 0/0 की फॉर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, क्योंकि √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करने पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चों। क्लियर हुआ? तो बात समझ में आ गई आपको ये? तो रेशनलाइजेशन मेथड का यूज आपको कहां करना है, आपको रेशनलाइजेशन मेथड का यूज वहां पर करना है जहां पर 0/0 की फॉर्म जनरेट होगी। अगर 0/0 की फॉर्म जनरेट नहीं हो रही है तो फिर वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां से जनरेट होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो 1 बाय 1 बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 + x - 1 ओवर x। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है बच्चों, कोई बात नहीं है बच्चों, अंडर रूट में 1 + x है -1 x है। अब बच्चों रूट आ गया, इसका मतलब रेशनलाइजेशन यूज होगा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट फॉर्म तो जनरेट नहीं हो रही है। अब आपने x की जगह 0 रख दिया तो 1 + 0 कितना बन गया बच्चों, 1। 1 का रूट कितना हो गया, 1, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। नीचे x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ गया, यानी 0/0 की फॉर्म आ गई। तो कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, इंटरमीडिएट फॉर्म आ गई। अब इंटरमीडिएट फॉर्म आ गई तो यहां से ये कंफर्म हो गया बच्चों कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसे रेशनलाइजेशन मेथड लगाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब आप इसमें रेशनलाइजेशन मेथड लगाइए। देखिए बच्चों सॉल्यूशन में, तो मैंने आपको बताया था रेशनलाइजेशन में आप क्या करेंगे कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमने बच्चों यहां पे लिख दिया रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज द न्यूमरेटर। हमने न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दिया बच्चों। तो ये हो गया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 + x - 1 ओवर x, इनटू में आ गया बच्चों अंडर रूट में 1 + x + 1। सिर्फ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते बच्चों, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस इक्वेशन करनी है। इसको बच्चों हमने आगे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x - 1 और 1 + x + 1 बच्चों। अगर मैं इसको b मान लूं, इसको a मान लूं, ये a हो गया बच्चों, ये b हो गया, तो a - b a + b वाली फॉर्म बन गई, a² - b², यानी a का स्क्वायर अंडर रूट में 1 + x का स्क्वायर, तो 1 + x हो गया, -b², 1 का स्क्वायर 1 ओवर x, और यहां पे आ जाएगा बच्चों अंडर रूट में 1 + x + 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों। ये आपके पास आ गया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 x/x अंडर रूट में 1 + x + 1। अब बच्चों इस वाले x से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अंडर रूट में 1 + x + 1। अब बच्चों को इंटरमीडिएट फॉर्म तो जनरेट होगी नहीं क्योंकि 0 हो गया।
अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मेथड का यूज करेंगे बच्चों, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 0 प्लस 1, रूट 1 की वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस 1 2, यानी आंसर कितना निकल कर आ गया, तो इसका आंसर निकल कर आ गया बच्चों 1/2। क्लियर हुआ आपको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि कोई इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट तो नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देख लेंगे। अगर इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो फैक्टराइजेशन तो यूज कर नहीं सकते बच्चों। अब हम उसे क्या करेंगे, रेशलाइज कर देंगे। रेशलाइज करने के बाद बच्चों ऐसे सॉल्व कर लेंगे, जो कॉमन फैक्टर आ रहा था वो वहां से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। जो फॉर्म बचेगी उसमें आप फिर से चेक करेंगे कि कोई इंटरमीडिएट फॉर्म तो जनरेट नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से उसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बच्चों रेशलाइजेशन मेथड में मिलेंगे। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि लिमिट बहुत ही इजी सा टॉपिक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर तो कह रहे थे कि बहुत ध्यान से पढ़ना, तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है इसलिए इजी लग रहा है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसे हर टॉपिक इजी लगता है। तो हमने बच्चों डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो वो आपको बच्चों सारे समझ में आ गए, आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है घर पे, तो अभी आपको कैसा लग रहा है, आसान लग रहा है। तो बच्चों जब भी आपको किसी चीज को आसान बनाना हो तो आप क्या करिए, उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, वो चीज आपको कैसी लगने लगेगी, आसान लगने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स ओवर एक्स। ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या कोई इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। अब बच्चों x की जगह 0 रखा तो देखिए 1 प्लस 0 1 आ गया, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे तो बच्चों x है तो 0, यानी इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो गई 0 अपॉन 0 की। तो हमें इसे किससे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, रेशलाइजेशन से। तो बच्चों हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स ओवर एक्स। अब रेशलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। साइन चेंज करके बच्चों क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय रेशलाइजेशन, रेशलाइज द न्यूमरेटर। हमने न्यूमरेटर को क्या कर दिया बच्चों, रेशलाइज कर दिया। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बच्चों इसको a मान लीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर करने पे बच्चों रूट हट जाएगा। नीचे कितना आ गया आपके पास x, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में ये आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, ओपन कर दिया बच्चों 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स ओवर x, ये हो गया अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों। अब ये आपके पास आ गया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x ओवर x, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। x से x कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहां पर x से x कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। अब बच्चों ऊपर 2 है तो कोई इंटरमीडिएट फॉर्म तो आ नहीं सकती बच्चों। आपने क्या करा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू पुट कर दी बच्चों। तो 2 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 0, तो 2 ओवर 1 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों ये। तो 2 अपॉन 2 वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास कितना निकल कर आ गया, 1। क्लियर हुआ बच्चों? सब में वही मेथड करना है कि सबसे पहले चेक करना है कि कोई इंटरमीडिएट फॉर्म तो नहीं बन रही। फॉर्म बन रही है तो बच्चों जहां भी रूट दे रखा है, आइदर इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इन बोथ, आपने उसे रेशलाइज कर देना है बच्चों। रेशलाइज करने के बाद जो फैक्टर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 5 1 माइनस अंडर रूट में x माइनस 4 ओवर x माइनस 5। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आ गया। लिमिट है हमारे पास बच्चों अब x टेंड्स टू 5, न्यूमरेटर में 1 माइनस अंडर रूट में x माइनस 4 ओवर x माइनस 5। 5 पुट करिए बच्चों, 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1, 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, और 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। यानी इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो गई बच्चों। रेशलाइज तो करना पड़ेगा, तो बाय रेशलाइजेशन मेथड। अब हमने रेशलाइजेशन मेथड का यूज करा बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 5 1 माइनस अंडर रूट में x माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इंटू हो जाएगा बच्चों 1 प्लस अंडर रूट में x माइनस 4 ओवर 1 प्लस रूट में x माइनस 4, यही हो जाएगा बच्चों। साइन चेंज करके हमने क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया।
अब बच्चों ये तो हो गया आपके पास a माइनस बी और ये आपके पास हो गया a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म लग जाएगी बच्चों, ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 5 बच्चों, ये आ गया 1 प्लस अंडर रूट में एक्स माइनस 4, माइनस का इंटू करेंगे तो बच्चों ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। अब ये कितना हो गया बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, ये हो गया आपके पास 5 माइनस एक्स, 1 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 5 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 5 1 प्लस अंडर रूट में एक्स माइनस 4। अब बच्चों ऊपर 5 माइनस एक्स है और नीचे एक्स माइनस 5 है, तो हम क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5, नीचे भी बच्चों एक्स माइनस 5 है, 1 प्लस अंडर रूट में एक्स माइनस 4, ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर तो बच्चों माइनस 1 मर्ज के इंटरमीडिएट फॉर्म होगी नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, माइनस 1 ओवर 1 प्लस अंडर रूट में 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 का रूट बच्चों 1, माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया माइनस का 1/2, तो ये आपके पास बच्चों आंसर निकल कर आ गया माइनस का 1/2। क्लियर हुआ बच्चों, अप्रोच समझ में आ गई आपको, क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों। तो ये बच्चों सारे वो क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो हर टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसका थोड़ा सा हम कॉम्पिटिशन लेवल का एक क्वेश्चन देते हैं कि अगर कॉम्पिटिशन लेवल में इसका क्वेश्चन आता है तो बच्चों कैसा आता है, ये आ गया देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर अंडर रूट में एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट में 3x माइनस 2, ये आ गया बच्चों। अब देखिए वैल्यू पुट करके देखिए बच्चों क्या हो रहा है, रूट आ रहा है तो या तो डायरेक्ट होगा या रेशनलाइजेशन से होगा। 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 8 बच्चों 0 हो गया, नीचे पुट करा तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो रूट 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहां पे पुट करेंगे तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, तो रूट 4 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2, तो 2 माइनस 2 क्या आ गया 0, यानी कौन सी फॉर्म जनरेट हो गई बच्चों, इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट हो गई 0/0 की। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए तो सबसे पहले तो बच्चों हमने क्वेश्चन लिख लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर अंडर रूट में एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट में 3x माइनस 2। तो बच्चों अब हमें यहां पर डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन आ रहा है, तो हमने क्या करा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि रूट कहां पर आ रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है, तो न्यूमरेटर में आता है तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर देते, डिनोमिनेटर में आता है तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते, तो हमने क्या करा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ऊपर वाले को बच्चों हम अभी एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं फैक्टर करने के लिए, 8 को हमने क्या लिख दिया 2 का क्यूब। बच्चों इसको रेशनलाइज करना है तो यहां पर था x प्लस 2 माइनस अंडर रूट में 3x माइनस 2, रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में 3x माइनस 2, डिवाइड में आ गया बच्चों अंडर रूट में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में 3x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 बच्चों, रेशनलाइज करेंगे a क्यूब माइनस b का क्यूब, तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, यही हो जाएगा बच्चों। और यहां पर ये आ गया अंडर रूट में बच्चों x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में 3x माइनस 2, नीचे बच्चों देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों 3x माइनस 2, माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो माइनस का 3x और ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 2। आगे बच्चों इसको लिखेंगे तो ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और रूट के अंदर बच्चों x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में 3x माइनस 2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया x माइनस 3x माइनस का 2x, तो ये हो गया आपका माइनस का 2x प्लस का 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 बच्चों x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ये हो गया आपके पास अंडर रूट में x प्लस 2 अंडर रूट में 3x माइनस 2, नीचे से बच्चों इधर से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, x माइनस 2 से बच्चों x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब नीचे बच्चों खाली माइनस 2 बच गया, यानी इंटरमीडिएट फॉर्म तो बचेगी नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बच्चों 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 4, अंडर रूट के अंदर बच्चों 2 प्लस 2 4 प्लस अंडर रूट में 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, डिवाइड में माइनस 2, ये हो गया बच्चों 12 4 4 4 12 और 2 प्लस 2 डिवाइड में माइनस का 2, 4 हो गया बच्चों, तो 12 इंटू 4 ओवर माइनस का 2, 2 से बच्चों ये 2 बार जाएगा, 24 हो गया, माइनस साइन ऊपर चला गया, तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास माइनस का 24।
क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको? तो ये बच्चों आज आपने देखा कि इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट में हमने बच्चों 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़े, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड एंड रेशनलाइजेशन मेथड। तो आपने देखा कि उनका यूज हम कैसे पता करते हैं कि कहां पे लगेगा, फिर हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आगे के मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।